हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज उसी का हम दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम एनर्जी स्टोरेज इन ए चार्ज कैपेसिटर, और वो भी कैसा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका। तो क्या है आज का टॉपिक? एनर्जी स्टोरेज इन ए चार्ज कैपेसिटर, और कैसा है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने पीछे आपका कौन से में किया था, स्पेरिकल कंडक्टर जो कैपेसिटर था उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम पैरेलल प्लेट के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, पैरेलल प्लेट के लिए क्या है कि कंडीशन क्या थी, पैरेलल प्लेट के लिए दो प्लेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो प्लेट होनी चाहिए, और वो दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों, एक दूसरे के पैरेलल हों आपकी, और उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो d इज़ लेस देन मच लेस देन एरिया से क्या हो, बहुत ही कम। मान लो इसका एरिया a है और इसका एरिया भी a आपका, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस ये है, और ये है मान लिया कहाँ रखी हुई हैं, एयर में। कहाँ पर है? एयर के अंदर। इसके लिए आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी, वो आई थी C = ε0 A/d आपका, ये फॉर्मूला था। बट आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एनर्जी स्टोर कितनी इसके अंदर होगी आपकी। तो देखो, सबसे पहले मान लिया कि ये चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? चार्ज नहीं है। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी से हम इसको सप्लाई करते हैं। तो मान लो कि इसके ऊपर इनिशियल केस में चार्ज कितना है, एट t = 0, यानी कि इनिशियल केस t = 0 टाइम पर इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। कितना है? 0। चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी कितना होगा, 0, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल 0 है इसका, और चार्ज भी इनिशियल 0 है। कौन से टाइम पर? t = 0 टाइम पीरियड पर। अब मान लो कुछ टाइम पीरियड बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस प्लेट से कुछ चार्ज यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो कि इसके ऊपर जैसे यहाँ से dq चार्ज हमने इसको दे दिया, ठीक है। जैसे हम इन्फिनिटी से लेकर के आते थे, तो यहाँ पर हम देंगे तो ये पहले चार्ज देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, और इसको निकालने में भी हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा आपका। तो मान लो कि यहाँ पर आपका ऐसे चलते हुए पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस प्लेट के ऊपर क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार से चार्ज आ गया। अब देखो क्या होता है कि मान लो इसके ऊपर +q चार्ज है और इसके ऊपर माइनस। ये फाइनल कंडीशन है, हम डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले मान लो कि दोनों n चार्ज थी, तो यहाँ से इसको हम चार्ज देंगे। क्या देंगे? यहाँ से इसको चार्ज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पहले हमने चार्ज दिया तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा आपका, ठीक है। या हम कहें कि यहाँ से इसको चार्ज दे रहे हैं, कैसा भी हो सकता है आपका, इसको या इसको, किसी को भी एक को दे सकते हैं। अब मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसा? नेगेटिव। अब मैं dq चार्ज इसको देना चाह रहा हूँ इस प्लेट को आपका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, इसको ले जाने से मना करेंगे, मीन्स फोर्स करेंगे आपका, फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कौन से चार्ज पर? इस चार्ज पर। और जैसे मैं यहाँ पर मान लो कोई वर्क डन हमने करके यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं या ले करके जा रहे हैं हम, तो क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स करेंगे आपका, यानी कि ज़्यादा चार्ज ले जाना नहीं देंगे आपको। तो क्या होगा आपका, तो उस कंडीशन में मान लो इस प्लेट से इसको चार्ज देने या इस प्लेट से इसको चार्ज देने हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा आपका। नॉर्मली ये प्रोसीजर जो होती है वो बैटरी हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे बताया कि यहाँ बैटरी हमने अप्लाई कर दी, तो यहाँ पॉजिटिव, मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ आएंगे आपके, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए यहाँ पहुँच करके इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ये बैटरी के द्वारा होता है।
लेकिन इस प्रोसीजर में क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करना पड़ता है। किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा आपका। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट बैटरी हो गई आपकी, मान लो चार्ज नहीं है आपका, तो हमें कैसे आपका इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस वर्क डन को हम जो कर रहे हैं, जो वर्क डन करेंगे मीन्स इससे चार्ज इसको दे रहे हैं या इससे इसको चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, क्या है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर पहली कंडीशन हमने मानी t इक्वल्स टू 0 है, यानी कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर इन प्लेटों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था आपका। तो चार्ज नहीं था तो चार्ज 0 हो गया, और चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना है, 0। ये कौन सी कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन, इनिशियल। मान लो कुछ टाइम पीरियड बाद, मान लो t इक्वल्स टू टी टाइम के बाद इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना आ गया, q चार्ज आ गया। इस प्लेट के ऊपर कितना आ गया, q चार्ज आ गया। तो अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, मान लो इस टाइम पे इसका चार्ज ही है, तो पोटेंशियल v हमने सपोज कर लिया। तो v कैसे निकालें, अब देखो ये जो आपका कैपेसिटर है आपका, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, पीछे भी बताया था आपको कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमने मान लिया कितना है, C आपका। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C आपका, क्योंकि चार्ज Q आ गया, कैपेसिटेंस इसका कितना है, C आपका, तो V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C आपका। ये इनिशियल कंडीशन, ये हमने मान ली कि एक कंडीशन है फाइनल आपकी, या कहें कि कुछ टाइम पीरियड के बाद की। तो अब हमें देखिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इनिशियल केस मान लिया, और ये क्या मान लिया हमने, फाइनल केस मान लिया आपका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और किसको लेके जा रहे हैं, मान लो इस dq चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, तो dq आपका ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इनिशियल केस में यहाँ पर 0 था आपका, तो इस v को मैं v फाइनल को v लिख दूं, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये 0 हो गया। वर्क डन बाय एक्शन, अब मान लो कि हम यहाँ से एक छोटे से चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन भी छोटा सा होगा, तो इसको मैं लिख दूं W एक्सटर्नल आपका, यानी कि टोटल निकालना है तब तो W से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन मान लो कि हमें छोटा सा बहुत कम चार्ज, हम पॉइंट मात्र चार्ज यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें वर्क डन भी बहुत कम करना पड़ेगा। तो उसको हमने क्या लिख दिया, DW एक्सटर्नल, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपका इस चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेशन थी, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ जाएगा आपका v इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0। इनिशियल केस में कितना है, 0 आपका, तो ये 0 हो गया। v फाइनल को मैंने v सपोज कर लिया, तो आ जाएगा d वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और कौन से चार्ज को, dq चार्ज को आपका। हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, d वर्क डन dw एक्सटर्नल इक्वल्स टू, इस dq को इधर मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, v इंटू dq आपका। ये आ गया, यहाँ तक क्लियर आपका। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए आपका कि हमें इनिशियल केस में चार्ज कितना था, 0। हमने कहा था कि इनिशियल केस में इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, यानी कि ये अनचार्ज प्लेट थी। फाइनली हमने चार्ज कितना कर दिया, Q कर दिया। ये जो हमने चार्ज लिया स्मॉल q, अभी जो लिखा था t इक्वल्स टू टी टाइम पे Q सपोज किया था कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया, लेकिन फाइनली चार्ज हमने मान लिया इतना दे दिया इसको। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी आपकी कहाँ से, इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल कितना Q हमने दे दिया, d वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू ये रही, ये यहाँ पुट कर देंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से Q V D Q आपका। अब यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रल है, जो इंटीग्रल होगा वो Q के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ V आपका चेंज करना पड़ेगा, यानी कि v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो v अभी लिखा था हमने, v इक्वल्स टू क्या लिखा था,
Q अपॉन C आपका। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा आपका 0 से Q। V की वैल्यू ये रही Q अपॉन C इंटू डी क्यू आपका। अब जो कैपेसिटेंस C है वो तो इसके लिए कांस्टेंट है, तो इसको कहाँ लिख दें, इंटीग्रल के बाहर लिख दें। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रल 0 से Q डी क्यू। अब इस Q का इस डी क्यू के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए, इंटीग्रल कर दिया जाए। तो क्या आएगा देखिए आपका, ये आ जाएगा आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू 1 अपॉन C और Q का कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रल क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 आपकी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से कैपिटल Q आपकी। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, 0 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा, Q रखेंगे तब कैपिटल Q आ जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया आपका 1 अपॉन C इंटू कैपिटल Q, क्या आ जाएगा आपका कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2 आपका। तो ये वर्क डन आया गया, मीन्स इन चार्ज जो प्लेट थी आपकी अनचार्ज प्लेट, कौन सी प्लेट थी आपकी, इनिशियल केस में अनचार्ज थी और उसको हमने चार्ज किया, इतना चार्ज हम उसको कर रहे हैं, तो ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा। यानी कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना है आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C आपका, ये आ गया। अब यही वर्क डन है वो किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो क्या होगा आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू क्या होता है आपका नेगेटिव वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, और इसी को हम लिखते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आपका, पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये फॉर्मूला हमने काफ़ी बार पीछे यूज कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो हमने ये निकाल रखा है, तो ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी Q स्क्वायर अपॉन 2C आपकी। अब हमने क्या कहा था कि इनिशियल में इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज है ना कोई पोटेंशियल आपका, तो एनर्जी भी नहीं होगी, इनिशियल केस में एनर्जी भी नहीं होगी। तो U इनिशियल कितना हो जाएगा 0, यानी कि इनिशियल में कोई एनर्जी नहीं थी, और U फाइनल को मैं लिख दूं क्या, U लिख दें, तो आपकी जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी आपकी, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो हम वर्क डन करेंगे यहाँ से यहाँ तक चार्ज ले जाने में या यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, जो वर्क डन होगा वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। वो एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी U इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया तो इसको U यूज कर लिया हमने, तो क्या बच गया आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C आपकी। तो ये एनर्जी आ गई किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। यही आपकी एनर्जी याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था स्पेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर के लिए, यही एनर्जी उसके लिए भी आई थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो एयर कंडीशन है, एयर में जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका। ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो U कितना आ जाएगा आपका, U आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका, ये आ जाएगा। D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो U कितना आ जाएगा आपका Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A के इक्वल आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट रहा। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, जो एनर्जी स्टोर होगी, जो हम चार्ज क्या करेंगे यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ लेकर के जाएंगे आपका प्लेटों के बीच में, तो उस कंडीशन में इतनी एनर्जी उसमें जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन इतनी एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा आपका। अब इसको हम दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो V होता है वो क्या होता है Q बाई C, तो यहाँ से C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V आपका। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस Q अपॉन V। तो एक Q कैंसिल, ये ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा आपका QV अपॉन 2। ये पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो Q और V की फॉर्म में है। ऐसा ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं आपका, और एक और कर सकते हैं कि हमें जो Q और C में दे रखा है, अब हम C और V में निकालना चाहें ये फॉर्मूला, तो यहाँ से देखिए आपका Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू कितना है
Q/C। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा C इंटू वी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो U कितना आ जाएगा आपका, Q की वैल्यू है C² V² हो जाएगा अपॉन 2C। ये C एक कैंसिल हो गया तो U कितना आ गया आपका 1/2 CV²। ये पोटेंशियल एनर्जी C और V की फॉर्म में है, ये Q और V की फॉर्म में है और ये Q और C की फॉर्म में आपका, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर इसके अंदर होगी आपकी। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दे रखा है। ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें दिया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, कितनी है d आपकी इनिशियल केस में। इसके ऊपर चार्ज +Q, इसके ऊपर चार्ज है -Q आपका। इनका एरिया A है, ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन में है, इनिशियल केस में। कौन से केस में, इनिशियल केस में आपका। फर्स्ट केस ऐसे ये फिक्स्ड है आपकी, क्या है, फिक्स्ड है आपके, ऐसी की ऐसी रखी। अब क्या किया गया कि इसी सिस्टम को इस प्रकार से बना दिया गया कि ये जो सिस्टम है ये कुछ ऐसे बना दिया गया आपका कि इस सिस्टम को हमने ऐसे कर दिया। ये फाइनल है। अब क्या है, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी कर दी, डबल कर दी। यानी कि पहले कितनी थी, d थी, अब कितनी कर दी, 2d। चार्ज अब भी उतना ही है, चार्ज अब भी क्या है, उतना ही है इनके ऊपर, और एरिया भी अब भी कितना है, उतना ही है। कैपेसिटर तो वही आपका। ये कौन सी कंडीशन है, फाइनल। ये कौन सी कंडीशन है, फाइनल आपकी। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ये, इनके बीच में फोर्स है आपका, जो भी अप्लाई हो रहा, फोर्स अप्लाई हो रहा है, एनर्जी स्टोर है इनके बीच में, फिक्स्ड है। जब हम इनको दूर करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी कि d से कितनी डिस्टेंस दूर लेके जाएं, 2d कर दें। पहले d है आपकी, जैसे मान लो ये डिस्टेंस आपकी d है, हम इतना कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है आपकी, और एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा वर्क डन करना पड़ेगा आपका। तो वही वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, वो फाइंड आउट करवा रहा है। यानी कि इस सिस्टम को मैं ये बनाना चाह रहा हूं, तो आपका वर्क डन कितना होगा आपका। तो सिंपल सा है बिल्कुल, कैसे करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये फॉर्मूला अपना, मान लो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा आपका, ठीक है। या हम कहें ये इनिशियल और ये फाइनल, क्योंकि D चेंज हो रहा है तो C भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए, वो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब देखिए ये इनिशियल में लिख दूं और इसको क्या लिख दूं, फाइनल आपका, क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस चेंज होगी तो C क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। कैसे होगा, C का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका। हमने ये दोनों सिस्टम सेम रखे, दोनों ही मान लिए कहाँ पर है, एयर के अंदर। ये कंडीशन कहाँ पर दी हुई है, एयर में आपकी। तो एप्सिलॉन नॉट तो दोनों के लिए सेम, A एरिया बता दिया दोनों का सेम। हमने चेंज किसको कर दिया, यहाँ डिस्टेंस d है और यहाँ पर कितनी हो गई, 2d हो गई। तो d चेंज होने से क्या चेंज होगा आपका, c चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर c इनिशियल और यहाँ c फाइनल आपका। अब देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए u का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, कितना था, Q² अपॉन 2C आपका। क्या था, Q² अपॉन 2C। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, U फाइनल। तो U फाइनल चार्ज तो Q² अपॉन 2C कितना हो गया, C फाइनल हो गया। कितना हो गया, C फाइनल आपका, माइनस Q² अपॉन ट्वाइस, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C इनिशियल आपका। तो ये C इनिशियल आपका, ये फॉर्मूला आ गया। अब इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है और वैल्यू पुट करके हम वर्क डन सॉल्व कर सकते हैं, आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए आपका। तो इनिशियल केस में जो C है, CI, दोनों प्लेटों के बीच में इनिशियल केस में डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल d, एरिया A था और एयर में थी, तो क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। ये तो C इनिशियल हो गया। C फाइनल कितना हो जाएगा, एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट, एरिया A है और डिस्टेंस कितनी कर दी,
2D कर दी। कितनी कर दी? 2D आपका। ये इनिशियल और ये फाइनल आपका आ गया। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए वर्क डन, यहाँ से वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C फाइनल। C फाइनल ये रहा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना है? 2D आपका ये है, ठीक है। C फाइनल कितना है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। फिर माइनस साइन आपका क्या है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इनिशियल। C इनिशियल ये रहा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए आपका कॉमन क्या रहा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये ऊपर चले जाएंगे आपका, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 2D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से 2D ऊपर ले गए, फिर माइनस ये भी ऊपर लेके जाएं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A और D आ जाएगा ऊपर। कॉमन क्या आ रहा है? क्यू स्क्वायर। D कॉमन आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा आपका? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, तो क्या बच गया अंदर? 2D, सॉरी D भी कॉमन आ रहा है, तो D भी हम कॉमन ले लें। ये दोनों में D कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1 आपका, और 2 में से 1 को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा आपका? देखिए क्यू स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आपका, ये 1 हो जाएगा आपका। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आपका। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो सिस्टम बनाने में, यानी कि यदि उसकी डिस्टेंस पहले D थी और 2D हमें करना है, यानी कि उनके बीच प्लेटों के बीच डिस्टेंस 2D हमें करना है, तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा आपका, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपका। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने एनर्जी स्टोरेज इन ए चार्ज कैपेसिटर पैरेलल प्लेट के लिए स्टडी की, और उससे लिंक एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया आपका। अगले लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत मेन चीज़ है, अच्छी टॉपिक आपका, और समझने में बहुत आसान रहेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम करेंगे, धीरे धीरे आराम से करेंगे आपका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।